12th क्लास देखिए सारणिक एक्सरसाइज 4.2 ये चल रही थी अपनी। और आज जो क्वेश्चन है इसमें वो आपको 10 तक का तो मैं आपको बता चुका था। अगला कहता है कि सारणिक का हल ज्ञात करो। हल ज्ञात करो, ठीक है। तो एक सारणिक इस प्रकार दे रखा है, ये 1 ओमेगा क्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। और ओमेगा क्यू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ठीक है। तो ये कहता है ओमेगा इकाई का घनमूल है। ओमेगा क्या है? इकाई का घनमूल है। अब इकाई का अगर घनमूल है तो यानी 1 की पावर 1/3 बराबर 1 बराबर ओमेगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि ओमेगा को अपन ये कहेंगे कि ओमेगा की घात 3 बराबर 1 भी होता है। तो यानी इसके जो दो प्रतिबंध बनते हैं ना वो ये बनते हैं। एक तो बनता है ओमेगा क्यूब बराबर 1। अगर ओमेगा का घनमूल 1 है तो यानी ओमेगा की घात 3, ओमेगा का घन, ओमेगा इकाई का घनमूल है तो यानी ओमेगा की घात 3 बराबर 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा क्यूब बराबर 1। अब इसके मैं खंड करना चाहूँ ना तो ओमेगा क्यूब -1 बराबर 0। अब इसके दो गुणनखंड हुए, ओमेगा -1। अब यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ना ओमेगा -1, अब ये इकाई का घनमूल है तो खुद ओमेगा नहीं हो सकती इसमें 0, तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर क्या होगा? इस जगह पर ये 0 आएगा। तो यानी दूसरा प्रतिबंध जो हमको लिखना है, एक तो ये लिखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये दो प्रतिबंध आपको याद रखना। अब इस जगह पर देखेंगे कि हमारे पास दो जगह इसने ओमेगा क्यूब का में लिया है, तो क्यों नहीं इन दोनों जगह पर हम 1 लिख लें। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये दो स्तंभों में दो मान तो समान है, तो क्यों नहीं मैं किन्हीं दो को 0 बनाऊं तो इसको इसमें लाके घटा दूं। तो यानी मैंने यहाँ C1 में एक संक्रिया लगा दी। क्या लगाई कि C1 - C2, तो इस जगह तो आ जाएगा 0, 1 - 1, ये भी आ जाएगा इधर आके माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। तो देखिएगा किसी भी सारणिक में अगर एक स्तंभ या एक पंक्ति का एक ही अवयव ज्ञात हो, बाकी के 0 हो, तो उसी का सेकंड से गुणनफल सारणिक का मान होता है। ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, अब इसको किस सेकंड से गुणा करेंगे? इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़कर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब देखिएगा इसको सरल करो, यह लिखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ये हुआ मल्टीपल ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ मल्टीपल करते हैं। ओमेगा की ये संख्या पहले इससे मल्टीपल हो गई, अब इससे मल्टीपल करो तो ओमेगा 4, फिर इसको मल्टीपल करो इससे ओमेगा स्क्वायर और फिर इसका मल्टीपल इससे करोगे तो ओमेगा की पावर 3। अब ध्यान से देखना, ओमेगा 3 1 होता है तो ओमेगा 4 कितना होगा? ये 1 हो गया, ओमेगा 4 ओमेगा रह जाएगा और ओमेगा स्क्वायर और 1। ओमेगा 4 को मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा कहते हैं, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 4, अर्थात ये ओमेगा ही कहलाया ओमेगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास में क्या आ गया, ये 1 और 1 तो 2 हो गया और माइनस ओमेगा और माइनस ही ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें एक तरीका ये है कि आपने 2 तो लिख लिया माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। फिर इस जगह पर आप इस इक्वेशन से, अब चूंकि आपको ये पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा? -1, तो 2 माइनस और -1, तो ये क्या कहलाया? 2 + 1 अर्थात 3।
तो कितना आंसर आया इसका? 3। ठीक है ना? तो आ गया होगा समझ में। अब आप मिटा देते हैं आज। नेक्स्ट देखिए, आपकी जो क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 13। 13। अब इस 13 में आपको क्वेश्चन ने दिया है कि सारणी दे रखा है एक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें देखो एक सारणी दिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसमें ABC तो हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। और A1 B1 C1 यहाँ पर अपन लिखेंगे A1 B1 C1 डॉट डॉट डॉट, ये तो अवयव हो गए, ठीक है। और A1 B1 C कैपिटल C1 है ना, ये हो गए अवयवों के संगत सहखंड, अवयवों के संगत सहखंड, ये संगत सहखंड हो गए। अब ये कहता है कि अगर संगत सहखंड है तो सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करो, इधर लिख देता हूं मैं, सिद्ध करो डेल स्क्वायर बराबर, इस जगह वैल्यू आ गई आपकी कैपिटलों में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये होता है। अब अपने पास में जो मान आया है वो ज्ञात करना है हमको। इसमें इसको सरल करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा कि डेल तो आपको दे ही रखी है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो डेल बराबर तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 दिया है। लेकिन एक उधर का जो सारणिक है ना, उसको हमें मानना पड़ेगा। माना डेल डैश, यानी ये वाला जो पूरा है ना, इसको मैं डेल डैश के रूप में मान लेता हूँ। ये मेरे लिए डेल डैश भी कहला रहा है, ठीक है। तो डेल डैश के रूप में अगर मान लिया तो ये लिख लूँगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको इससे मल्टीपल करते हैं, यानी 1 व 2 मतलब गुणा करने पर यहाँ लिखना डेल इंटू डेल डैश। तो इधर A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। इसको इधर मल्टीपल कर देना, कैपिटल A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। अब क्या होगा कि पंक्ति को पंक्ति से मल्टीपल करना, पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने पर है। हम गुणा में पंक्ति को स्तंभ से नहीं करेंगे, या तो मुझे इसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मैं नहीं कर रहा, मैंने एक ही लाइन लिख दिया, पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने पर। अब पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, पहली वाली से। तो देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, A1 A1 B1 B1, ठीक है, और C1 C1। फिर अगर ये पहली पंक्ति से मल्टीपल होगी, ये दूसरी से मल्टीपल होगी, फिर ये यही वाली तीसरी से मल्टीपल होगी, तो इधर की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? ये आ जाएंगी 0। अब पूछोगे कि 0 क्यों आ जाएंगी? क्योंकि संगत सहखंड से गुणा नहीं है। पहली पंक्ति के सहखंड समान है, तो संगत सहखंड का तो मैंने लिख लिया। लेकिन अगर संगत अवयव संगत सहखंड की जगह किसी अन्य के सहखंड से गुणा होगा तो मान 0 हो जाएगा, है ना, नियम के अनुसार। फिर ऐसे ही सेकंडरी पंक्ति करेंगे पहली से गुणा, सेकंड पहली से करेंगे 0, सेकंड को सेकंड से करेंगे, तब तो आपको लिखना पड़ेगा A2 A2 और B2 B2 और C2 C2 और फिर थर्ड 0। फिर तीसरी पंक्ति करेंगे पहली से गुणा तो 0, तीसरी को दूसरी से करेंगे तो 0, तीसरी को तीसरी से करेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा A3 A3 B3 B3 और फिर लिखो C3
C3, ठीक है ना। अब यह था हमारे पास में डेल और डेल डैश का गुणा, इधर लिख लेना यहां पर पहुंचकर कि डेल इंटू डेल डैश बराबर, इधर जो सारणी का है ना ये क्या कहलाएगा, एक सारणी का हल, यानी इसका हल कहलाया। तो इसका हल है तो ये डेल लिख लेते हैं, ये डेल हो जाएगा, दूसरा भी डेल हो जाएगा, तीसरा भी डेल हो जाएगा, बाकी के ये सब अवयव क्या है, शून्य हैं। अब इस जगह पर केवल विकर्ण दे रखे हैं, तो विकर्णों का गुणनफल सारणी का हल हो गया, डेल की पावर 3, डेल इंटू डेल डैश बराबर डेल की पावर 3। डेल की पावर 3 में से एक डेल इधर जो मौजूद है ना, ये वाली डेल, ये तो डेल डैश है, 1 नहीं है, डेल डैश है, ये ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये अगर इसको काटेगी तो यानी यहाँ डेल डैश बराबर डेल स्क्वायर बच जाएगा। तो या करके आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि डेल स्क्वायर बराबर डेल डैश, तो डेल स्क्वायर बराबर, अब ये डेल डैश आपने किसको माना था, इसको, तो इसको ही वापस यहाँ लिख दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। तो है ना आपकी समझ में।